निशात मिल्स के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, शायद आप वहाँ पे काम भी करते रहे होंगे। अगर काम नहीं भी करते रहे होंगे तो मियां मंशा साहब के बारे में आपने सुन रखा होगा। आज के इस व्लॉग में, इस फ्री ट्रेनिंग में, बिजनेस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे निशात मिल्स की और सीखेंगे कि अगर निशात मिल्स, आज हम उसका तज़किरा कर रहे हैं, तो आप भी अगर धागे का, कपड़े का कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप भी शुरू करके इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, हर कोई चाहता है कि वो कामयाब बिजनेस करे, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम दूसरे दिन कामयाब होना चाहते हैं। और आज अगर मैं निशात मिल्स की आपके साथ बात कर रहा हूं तो तकरीबन पाकिस्तान की उम्र के मुताबिक निशात मिल्स की उम्र है, बल्कि इनके वडेरों की जो काम करने वाले थे तो उनकी जो एक्चुअली याहिया साहब और हमीद साहब, ये जो इनके चचा ताया थे, तो वालिद साहब थे, उनका तो कारोबार कोलकाता में इससे पहले भी था। अब ये लोगों ने 75 सालों में अपने आप को इवॉल्व किया और हम चाहते हैं कि 5 सालों में इवॉल्व हो जाए। सर, नहीं होगा, ऐसे टाइम लगेगा और आपकी केस स्टडीज भी लोग बयान करेंगे, हमारी केस स्टडीज भी लोग बयान करेंगे। तो निशात मिल्स के बारे में मजीद जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब ये फ्री ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, और अपने प्यारों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं निशात मिल्स की तरफ। सर, ये 1951 की बात है, पार्टीशन के बाद इनका पहला बिजनेस कोलकाता में था और वहाँ पे ये लेदर का कारोबार किया करते थे। मियां मंशा से पहले की जो जनरेशन है, इनके वालिद और चचा मियां याहिया साहब, अयूब साहब, रफ़ीक साहब, हमीद साहब, ये मियां याहिया साहब इनके वालिद थे और बाकी 3 इनके चचा ताया। जब ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए पार्टीशन के बाद, तो बिज़नेस ही उनको आता था, तो उन्होंने बिज़नेस ही करना था। तो अल्टीमेटली इन्होंने आके मगरबी पाकिस्तान में और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों में अपना वही बिज़नेस शुरू किया और यहाँ पे इन्होंने धागे से कारोबार शुरू किया, धागे से कपड़ा बनाना। अब जब इनको लाइसेंस मिला तो फैसलाबाद के करीब निशाताबाद में जो लाइसेंस इनको मिला उसके ऊपर ही निशात लिखा हुआ था, इन्होंने खुद से इसका नाम नहीं रखा। अब बिजनेस इनका मगरबी पाकिस्तान में भी है, मशरकी पाकिस्तान में भी है, बिजनेस चल रहा है और चलते चलते ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मियां मोहम्मद मंशा साहब चूँकि पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब ये अच्छे ख़ानदान से थे, पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे बिजनेस में ही, फाइनेंस में ही डिग्री की, बड़ी अच्छी डिग्री थी। लेकिन जब अभी ये 21-22 साल के नौजवान थे कि तकदीर ने इनको आजमाइशों में डाल दिया। आजमाइश ये थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, मियां याहिया साहब फौत हो गए। जब वो फौत हुए तो अल्टीमेटली चचाओं ताओं उनके दरमियान में बिजनेस के बंटवारे का वक्त आ गया। और ये कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग अलहदा होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं उनको अलहदा भी होना ही होता है। जब बंटवारे की बात आई तो यहाँ पे जो चचा ताया थे, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत अच्छा था। 1967-8-9 की बात है, बहुत अच्छा बिज़नेस था। तो जब बंटवारे की बात आई तो उस वक्त मियां मंशा साहब ने कोशिश की कि मैं जो मगरबी पाकिस्तान वाला बिज़नेस है, जो फैसलाबाद के पास निशाताबाद वाला है, मैं इसे रख लूँ और ताए जो हैं वो मशरकी पाकिस्तान वाला बिजनेस रख लें, बांग्लादेश वाला। तो उस वक्त लोगों ने ये समझा कि बच्चा है, इसे समझ नहीं है, अकल है नहीं, इसे ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं कर सकता, बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसे समझ नहीं है, जो अच्छा बिजनेस था वो ताए ले गए, चचा ताए ले गए और ये रह गया बेचारा ऐसे का ऐसे ही। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन किया। लो जनाब, निशात मिल्स ने ग्रो करना शुरू किया। वहाँ से फिर चूनिया के करीब एक निशात मिल्स का यूनिट लगा। अब ये वक्त चलने के साथ साथ वक्त चलता रहा और आज अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर करूं तो ये ज़रा देखिएगा, आप हैरान ही हो जाएंगे। निशात मिल्स में सर, आज अगर हम बात करें तो निशात मिल्स में तकरीबन 30,000 वर्कर्स काम करते हैं और तकरीबन $3 बिलियन की इनकी वर्थ है। और अगर आप मज़ीद देखें
तो 11 मिलियन मेट्रिक टन ये कपड़ा बनाते हैं, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट हैं और तकरीबन 7 लाख पीस माहाना ये यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि ये शर्ट्स वगैरह कोई भी चीज़ आप कह लें। तो 54,000 टन धागा बनाते हैं, तकरीबन 3 लाख स्पिंडल्स हैं और तकरीबन 850 के करीब मॉडर्न लूम्स हैं। और आप मज़ीद हैरान होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले मियां मंशा साहब हैं। अब इमेजिन करें कितनी हम्बल बिगिनिंग्स हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 2008 में पाकिस्तान ने इनको सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर किया और 2010 में फॉर्ब्स ने भी इनको पाकिस्तान के पहले बिलियनर और दुनिया में 200 बिलियनर्स में इनको शामिल कर लिया। अब बात यहीं पे रुकती नहीं है। देखें, वो अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं तो उनका विजन बहुत अच्छा है कि बिजनेस किसी मुल्क में तभी चलेगा ना जब वो टैक्स देगा, क्योंकि वो कमा रहा है तो उसे टैक्स देना चाहिए। ये विजन ही वो चीज़ है, पॉजिटिविटी ही वो चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाती है। निशात मिल्स यहीं तक ही नहीं रुकी। अब ये निशात मिल्स ने अपनी सब्सिडरीज भी बनाई। वो कौन कौन सी हैं ये आपके सामने शो हो रही हैं, इनको ज़रा आप देखिए। एम्पोरियम मॉल, डीजी सीमेंट, आप इनके बारे में जानते भी हैं, सुन भी रखा होगा आपने। तो आप इनको देखें, निशात पावर हाउस, आप देखें निशात लाइनन, निशात होटल, निशात एजुकेशनल सिस्टम्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों लेकर आए? क्योंकि एक विजन होता है। आप कभी भी अपना सब कुछ एक ही बकेट में ना डालें, अपने अंडे एक मुर्गी के नीचे ना रखें। बिजनेस का एक विजन होता है। तो निशात अगर आज इस लेवल पर है, अगर निशात मिल्स में इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसकी वर्थ अगर इतनी ज़्यादा है तो सर क्या ये एक दिन में हो गई? सवाल है मेरा आपसे। यकीनन नहीं। ये अनथक मेहनत के बाद, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और मैनेजमेंट के बाद, बिजनेस माइंडसेट के साथ, प्लानिंग के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हुआ है। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो सर पहले तो बिजनेस माइंडसेट डेवलप करें ना, फिर प्लानिंग अच्छी करें ना, फिर बिजनेस लीडरशिप डेवलप करें ना, फिर कस्टमर्स और सेल्स सीखें ना, फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग सीखें, फिर पार्टनरशिप्स करना सीखें और सर फिर बिजनेस को अगली नस्ल तक लाना सीखें। आप जस्ट इमेजिन करें ना कि इनकी बीवी ने निशात लाइनन बना रखा है, इनका बेटा बिजनेस में है, बेटी बिजनेस में है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अपने बच्चों तक मुंतकिल करता है? तो आप अपने बच्चों तक बिजनेस को मुंतकिल करें। सर अगर आप इस वक्त फंसे हुए हैं, पिछले 50 साल से 20-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं और एक ही हट्टी, एक ही दुकान, एक ही होटल, एक ही मार्ट और एक ही शॉप बनाकर कपड़े की बैठे हुए हैं और आप कहते हैं मैं फंसा हुआ हूं, ये मैंने बड़ा कमाल कर लिया, बस ठीक है जी काम चल रहा है। तो आप सर फिर मियां साहब को एग्जाम्पल के तौर पर लें। इन्होंने सीखा, लंदन से सीख कर आए, उसको अप्लाई किया और फिर सीखते रहे। आज भी मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। बफे आज भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ें, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें और अगर नहीं पढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं आती अंग्रेजी या मुख्तलिफ चीज़ों का मसला है तो सर फिर कोर्सेज ले लें। लोग आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपके लिए बना रहा हूं तो ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आपको सर्व करने के लिए, आपको बेहतर करने के लिए। तो इसी तरह सर हमारे कोर्सेज भी हैं, न सिर्फ हमारे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेशुमार बेहतरीन ट्रेनर्स मौजूद हैं, आप कोचेज मौजूद हैं, उनसे सीख सकते हैं। और अगर आपको एतमाद हो, आप हमसे सीखना चाहें तो सर दी बेस्ट कंटेंट है, प्रैक्टिकल कंटेंट है हमारा और वो कंटेंट जिसको आप फौरी तौर पर बिजनेस पर अप्लाई करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपको सर्व करके। तो सर अभी हमने निशात मिल्स पर बात की है, आगे हम डीजी सीमेंट्स पर भी बात करेंगे, हम एम्पोरियम मॉल पर भी बात करेंगे, हम निशात लाइनन पर भी बात करेंगे, निशात होटल पर भी बात करेंगे, निशात हुंडई पर भी बात करेंगे और इस तरह हम आगे चलते चले जाएंगे। एमसीबी पर भी हम बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है मियां मंशा साहब का। तो सर इसी तरह हम बात करते चले जाएंगे। आपके लिए मोटिवेशन का, बिजनेस ट्रेनिंग का एक बेहतरीन मौका है, अपने जहन में बिठाएं। मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी ग्रो करें, आप भी आगे बढ़े। यकीनन इसी तरह लोगों की एग्जाम्पल्स देख देख कर, लोगों की मिसालों से सीख सीख कर। सर याद रखिएगा कामयाबी का एक ट्रैक होता है
आप उस पर चल पड़े, बस बात बन जाएगी। लेकिन जब हम ट्रैक पर नहीं चलते तो फिर मसले मसाइल होते हैं। यकीन है कि आज की इस फ्री ट्रेनिंग निशात मिल्स की छोटी सी कहानी कामयाबी की आपको यकीनन बिजनेस के लिए, बिजनेस स्केलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए मोटिवेट करेगी, आपको डायरेक्शन देगी, इरादा बनाएंगे। और कैसी लगी ये फ्री ट्रेनिंग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी तरह फ्री ट्रेनिंग में या फिर पेड ट्रेनिंग में। इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।